प्रिय शिष्यों, आशीर्वाद। मैंने आज से पहले 2 वीडियो प्रस्तुत किए हैं। उन दोनों वीडियो में कक्षा 6 के लिए, कक्षा 6 और पुस्तक है संस्कृत, मैं आपको एक वंदना बताई थी, वंदना समझाई थी और वंदना की गई हमारे द्वारा। कोई भी हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार हम सभी के लिए कल्याण की कामना करते हैं और उसको हमें वंदना के रूप में करते हैं, उसको हम वंदना के रूप में करते हैं। मैं जानता हूं कि आप संस्कृत से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि 1 से 5 तक संस्कृत भाषा नहीं चाहिए। अब आपके लिए एक संस्कृत भाषा और जुड़ गई है, जो हमारी क्या है, भाषा के रूप में है, जो अनिवार्य है, जो क्या है, अनिवार्य है, जो कि तृतीय भाषा के रूप में। क्यों है? क्योंकि आज से पहले, बहुत पहले हमारे देश में जो उपनिषद है, साहित्य हैं, ऋचाएं हैं, इनकी रचना की गई, वेद हैं, इनकी जो रचनाएं की गई वो सारी संस्कृत भाषा में ही की गई, संस्कृत भाषा में ही की गई। और क्यों की गई? क्योंकि सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी, इसीलिए संस्कृत भाषा को अन्य भाषाओं की क्या बताया गया है, जननी। तो हमें वेद, साहित्य, उपनिषद, ठीक है, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनका पूरा अर्थ ग्रहण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें संस्कृत भाषा सीखनी है, अर्जित करनी है। जानते हैं कि संस्कृत एक सभ्य लोगों की भाषा है, संस्कृत सभ्यता की भाषा है, सभ्य लोगों की भाषा है, देवों की भाषा है संस्कृत। इसीलिए भारत देश में इसको सर्वोपरि माना गया है। इस संस्कृत का प्रचार प्रसार के लिए ही हमारे जो शिक्षा क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र के अंदर संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में इसको पढ़ा जाता है, गाया जाता है। तो मैं शुरुआत करता आज के वीडियो में लिंग से, लिंग वचन के बारे में, लिंग वचन के बारे में शुरुआत करूंगा। इससे पहले हमारी पुस्तक है, तो देखो मैंने कल भी बताया था इस वीडियो के माध्यम से, ये हमारी पुस्तक है, देखो को से संस्कृत पीताम्बरी, ये हमारी पुस्तक है, भाग 6। इसके लेखक हैं डॉक्टर सुखपाल सिंह, और ये पहला पाठ वंदना मैंने आपको प्रारंभ करवाया था, 2 वीडियो में इसको पूरा किया, गाई भी और गा करके इसका मैंने हिंदी अर्थ भी करवाया था, साथ ही साथ इसके शब्दार्थ भी मैंने करवाए हैं। तो मैंने अभी पहले भी कहा है कि शिक्षक क्लास के लिए शुरुआत में वंदना, कोई वंदना है जो ऐसे नहीं कोई पढ़ाई के आधार पर कराई गई, बल्कि कोई भी नया कार्य स्टार्ट किया जाता है भारत में, उसके लिए परंपरा के माध्यम से हमें सबसे पहले वंदना की जाती है, अर्थात ईश्वर को याद किया जाता है। यही कारण है कि कई लोग हमारे पास आ जाता है कि 6ठी क्लास के डायरेक्ट पाठ पढ़ा दिया, 6th क्लास के बच्चे क्या जाने कविता क्या होती है, तो अरे उसको ऐसे नहीं, उनको इस प्रकार से कविता बताई गई है कि भारतीय संस्कृति के माध्यम से उसका गुणगान किया गया है, इस कविता के माध्यम से, कि संसार में जितने भी लोग हैं उन सब का कल्याण हो, सभी निरोगी होवे, ये ईश्वर से अनुकामना की गई है। तो अब मैं हम 6th क्लास के लिए तो लिंग और वचन की बात करूंगा। तो सबसे पहले लिंग, सबसे पहले लिंग संस्कृत भाषा में 3 होते हैं। तो संस्कृत भाषा में 3
नई भाषा है, थोड़ा सा कठिन भी लगेगी हमें, थोड़ा हमें इसके लिए कई बच्चों को कठिन लगेगी, कई बच्चे इसको याद करने की कोशिश में रहेंगे। ऐसे में वैसे संस्कृत भाषा हमारी क्या है, प्राचीन भाषा है, आनंद आता है संस्कृत पढ़ने में। तो सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि सभी एक बार, चाहे आपको कठिन लगे, कठिन हार्ड लगे या आपको सरल लगे, कुल मिलाकर के इसको एक बार याद ही करना है। तो मैंने कविता बताई थी, उस कविता को भी कंठस्थ करना है। उस कोई भी जैसे स्कूल का प्रोग्राम हो, क्या कवितावली हो कहीं, ठीक है, और कहीं बैठ करके 5 मिनट बैठ जाए वहां, तो इस कविता को आप क्या कर सकते हैं, सेसोरेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग की बात करता हूं मैं यहाँ। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ईश्वर के द्वारा बनाएंगे कृति मनुष्य। उसको 2 रूपों में, 2 भागों में बांट दिया, एक पुरुष और एक स्त्री, जिससे हमारा संसार क्या है, चलायमान है। अगर इसके सारे इन दोनों में से एक भी न हो तो संसार यही रुक जाता है। तो देखो, पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहा गया है, पुल्लिंग। उस शब्द को क्या कहा गया है, पुल्लिंग। जैसे आदमी, जैसे शेर, जैसे हाथी, जैसे बकरा आदि। इस तरह जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो शब्द स्त्रीलिंग से संबंधित होता है। जैसे औरत, जैसे चिड़िया, जैसे बकरी, जैसे हाथी आदि। नपुंसकलिंग निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, वो क्या कहती है, नपुंसकलिंग। जबकि मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह से नीचे समझा रखा है। जो शब्द न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, नपुंसकलिंग कहलाते हैं। समझ में मेरी बात? इस प्रकार से आपको जो मैंने ये लिखा है, बताया है, उसको स्वर्ण अक्षरों में आपकी जो कापी है, नोटबुक है, उस नोटबुक में आपको लिखना है और याद करना है। इसके बाद में मैं कल पढ़ाऊंगा आपको अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन